नमस्कार दोस्तों, 28 अगस्त को होने वाले कक्षा 9वीं संस्कृत क्वेश्चन पेपर को हम लेकर आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, जो आपका 28 अगस्त को पेपर होने वाला कक्षा 9वीं संस्कृत के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि सूर्योदय इति पदस्य विग्रह अस्ति, यानी कि सूर्योदय में कौन सा विग्रह है। तो यहाँ पर देखिए सूर्योदय दिया गया है, सूर्य प्लस उदय दिया गया है, सूर्य उदय और सूर्य प्लस उदय दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का, यानी कि सूर्य प्लस उदय। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न दिया गया है सूर्योदय इति पदस्य विग्रह अस्ति, यानी कि सूर्योदय का कौन सा होगा। देखिए इति, ये मतलब सूर्योदय से रिलेटेड कोई है ही नहीं। बाकी ऊपर का जो क्वेश्चन है सूर्योदय का इस तरीके से होना था, तो ये हमने कर दिया, लेकिन ये क्या मिसप्रिंट है, तो इसका कोई भी ऑप्शन लगा देना तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि अत्र प्लस एव अस्मिन पदे संधि अस्ति, यानी कि अत्र प्लस एव में कौन सी संधि होगी। तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। अत्रेव में आपकी वृद्धि संधि होती है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नरेंद्र इति पदस्य संधि अस्ति, यानी कि नरेंद्र में कौन सी संधि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, मनोरथा इति पदस्य संधि अस्ति, मनोरथा में कौन सी संधि है। तो स्वर संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर हल संधि। तो देखिएगा मनोरथा में वैसे तो विसर्ग संधि होती है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग संधि दी गई नहीं है, तो आप कोई सा भी ऑप्शन लगा पाएंगे, क्योंकि सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो आपको एक नंबर तो मिलना ही है। ठीक है, चलिएगा अगला दिया गया है कि नीरस इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, यानी कि नीरस का विलोम क्या होगा। तो नीरस का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपका सरस होगा। क्या, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि मलिनम इति पदस्य विलोम पदस्ति, यानी कि मलिनम का विलोम पद क्या होगा। सरस, स्वच्छम, स्वागतम या फिर मृदु। तो ये हो जाएगा स्वच्छम, यानी कि साफ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8 कि कटु इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, कटु का विलोम पद क्या है। तो कटु का विलोम पद हो जाएगा मृदु, यानी कि का ऑप्शन आप कर लोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नवीनम इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, नवीनम का विलोम पद क्या होगा। तो इसका आप हो जाएगा प्राचीन, यानी खा नंबर आप करोगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि दिया गया है कि शुभम इति पदस्य विलोम अधि विलोम पदम अस्ति, क्या होगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, घटम, घटकम। ठीक है, घटकम आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है उचित विकल्प लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। हसत इति पदस्य प्रत्यय अस्ति, हसत में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा हसत में आपका श्रत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रत प्रत्यय हो जाएगा। अगला दिया गया का सुति इति पदस्य प्रत्यय अस्ति, तो सुता में कौन सा हो जाएगा, सुता। सुता दिया गया, इसमें आपका टाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न दिया गया है कि लघुतम इति पदस्य प्रत्यय अस्ति, लघुतम में कौन सा होगा। अब देखिए लघुतम में पूछा गया है कौन सा होगा, आपके सामने ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमप। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। अगला दिया गया है कि वृद्धा इति पदस्य अस्ति, वृद्धा में कौन सा हो जाएगा, वृद्धा में कौन सा हो जाएगा, तो वृद्धा में आपका टाप हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि इत्यस्य उदाहरणम अस्ति, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि का आपका इसमें जो विद्यालय दिया है वो दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक देखते हैं 16 कि मनोहरा इत्यस्य संधि अस्ति, मनोरहा में कौन संधि है। तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्ञा पुरुषः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति, तो इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा है, तत्पुरुष समास दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 18
कि 18 दिया गया है पितरो इत्यस्मने पदे समासेते, यानी कि पितरौ में कौन सा समास है। तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर आपका का हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सम्मना इत्यस्मने पदे उपसर्ग अस्ति, तो सम्मने में आपका क्या है, सम उपसर्ग हो जाएगा। अगला दिया गया एक वही दिया गया सम्मन इत्यस्मने पदे उपसर्ग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सम ही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा इस तरीके से हमने आज आपको क्लास 9 संस्कृत जो मासिक टेस्ट है पेपर होने वाला है 28 अगस्त को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन पेपर बताया है। इससे पहले हमने हिंदी विषय का आपके लिए अपलोड कर दिया है, नहीं देखा जाकर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।